समाजात में आज शहरी बिरादरी के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे शहरी बिरादरी की माने और तारीफ। एक शहर वो इंसानी बस्ती है जिसमें आबादी का गुंजानपन बहुत ज्यादा होता है और मसनवी माहौल होता है। लोग गैर ज़रूरी पेशों को इख्तियार करते हैं। शहरी इलाकों में शहरों और कस्बों का शुमार होता है। अब डेफिनेशंस यानी तारीफ के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि लुईस वर्थ के मुताबिक शहर एक बड़ी गुंजान और मुस्तकिल बस्ती है जिसमें मुख्तलिफ अफराद यानी समाजी एतबार से जो मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल होती है। दूसरा डेफिनेशन है वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक एक समाज जो जदीद सनती तमद्दुन और मुख्तलिफ सकाफती रिवायात पर हामिल होता है, जो मजहबी गैर जानिबदार इक़दारों या कदरों पर जोर देता है और इनफरादियत पसंद करता है, जिसे शहरी बिरादरी कहा जाता है। अब हम शहरी बिरादरी के खुसूसियात का जायजा लेंगे। पहला है इख्तिलाफ, यानी शहरी इलाकों में शहरी बिरादरी में मुख्तलिफ जातों, तबकों, नस्लों वगैरह के लोग रहते हैं, जिनमें मुख्तलिफ पेशे, मुख्तलिफ जुबान, मुख्तलिफ उनके इक़दार, तर्ज जिंदगी वगैरह होते हैं। उनके लिबास, तर्ज जिंदगी, रहन सहन वगैरह में इख्तिलाफ पाया जाता है और लोगों के नजरियात, लोगों की जहनियत, लोगों के ख्यालात में भी इख्तिलाफ होता है। यानी मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ जातों और तबकों और मज़ाहब के लोग जब एक शहरी बिरादरी में रहते हैं तो ये बात जाहिर है कि उनके ख्यालात में, उनके नजरियात में इख्तिलाफ पाया जाता है और ये शहरी बिरादरी की एक खुसूसियत है। दूसरा देखेंगे गुंजान आबादी। शहरी बिरादरी में आबादी का गुंजानपन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि शहरों में सनती तरक्की होती है, फैक्ट्री और मिलें होती हैं, इसलिए देहातों से या देही इलाकों से लोग रोजगार की तलाश में शहरी इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं, जिससे आबादी का गुंजानपन बढ़ जाता है। जब आबादी का गुंजानपन बढ़ जाता है या गुंजान आबादी होती है तो जिससे ढेर सारे मसाइल पैदा होते हैं। इस तरह से गुंजान आबादी शहरी बिरादरी की एक खुसूसियत है। अब देखेंगे मुख्तलिफ पेशे। शहरी इलाकों में या शहरी बिरादरी में मुख्तलिफ गैर ज़रूरी पेशे इख्तियार किए जाते हैं, जैसे सनती इदारों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में वगैरह लोग काम करते हैं। इसके अलावा इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और फिर समाजी, सियासी, तालीमी वगैरह खिदमात लोग अंजाम देते हैं जो उन्हीं मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक होते हैं। यानी मुख्तलिफ पेशे जो खास करके गैर ज़रूरी पेशे हुआ करते हैं, ये शहरी बिरादरी की खास खुसूसियत है। अब देखेंगे समाजी हरकत पजीरी। शहरी इलाकों में समाजी हरकत पजीरी की वसअत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी फर्द अपनी मर्जी और अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी पेशे को इख्तियार कर सकता है और हर फर्द अपनी मेहनत, अपनी तालीम, अपनी दौलत, अपनी सलाहियत और काबिलियत के बलबूते पर कोई भी पेशा इख्तियार कर सकता है, कोई भी किरदार अंजाम दे सकता है और समाज में अपनी हैसियत या मर्तबा हासिल कर सकता है। ये इलाकों में यानी शहरी बिरादरी में पेशे मोरोसी नहीं हुआ करते, इसलिए लोग अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी पेशे को इख्तियार कर सकते हैं और अपनी मेहनत से अपनी हैसियत को या मर्तबे को हासिल कर सकते हैं। इसलिए समाजी हरकत पजीरी ये भी शहरी बिरादरी की एक खुसूसियत है। अब देखेंगे सानवी तालुका।
शहरी इलाकों में या शहरी बिरादरी में लोगों के ताल्लुकात सानवी या बिररास्त या गैर जाती होते हैं, क्योंकि लोग मकसद के तहत एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं। बगैर मकसद के कोई किसी से ताल्लुकात कायम नहीं करता, क्योंकि लोगों की सरगर्मियों और मसरूफियात की वजह से इब्तिदाई ताल्लुकात शहरी बिरादरी में मुमकिन नहीं हैं। इसलिए लोग सानवी ताल्लुकात को इख्तियार करते हैं। कोई भी काम करना है या किसी बात को मानना है या किसी बात को मनवाना है तो भी लोग जो है सानवी ताल्लुकात को यानी इनडायरेक्ट रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं, कायम करते हैं। इस तरह से सानवी ताल्लुकात भी शहरी बिरादरी की खुसूसियत है। अब देखेंगे इनफरादी खानदान। ये इनफरादी खानदान यानी मरकजी खानदान जो शहरी बिरादरी की खास खुसूसियत है। इनफरादी खानदान में माँ, बाप और गैर शादीशुदा बच्चे शामिल होते हैं। इसलिए शहरों में जगह की तंगी होती है और मुश्तरका खानदान जो देही बिरादरी के होते हैं वो शहरी इलाकों में मुमकिन नहीं है। इसलिए छोटा सा खानदान यानी खुशहाल खानदान यानी छोटा सा कम लोगों पर मुश्तमिल यानी लोगों की तादाद बिल्कुल ही महदूद होती है, ऐसे इनफरादी खानदान शहरी इलाकों में बढ़ रहे हैं, इसकी तादाद बढ़ रही है। अब देखेंगे रस्मी समाजी कंट्रोल, यानी शहरी इलाकों में मुख्तलिफ जातों, मुख्तलिफ तबकों और अलग अलग इलाकों के लोग एक साथ रहते हैं, तो ये बात जाहिर है कि उनके नजरियात में, उनके ख्यालात में, उनके तर्ज जिंदगी में, उनके रवैये में कहीं न कहीं इख्तिलाफात नजर आते हैं। जब हालात जब बिगड़ जाते हैं यानी तनाज़ियात या इख्तिलाफ में तब्दील हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में लोगों पर काबू पाने के लिए रस्मी समाजी कंट्रोल के जराए जैसे पुलिस, अदालत, कानून व कायदे का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। इस तरह से समाजी कंट्रोल के जराए ये शहरी बिरादरी में खास करके अदालत, पुलिस और कानून होते हैं, जिसका मानना, जिसके तहत चलना हर शहर में रहने वाले शहरी की जिम्मेदारी होती है। कानून की नाफरमानी कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए ये भी एक खुसूसियत है। अब देखेंगे समाजी रवादारी। शहरी इलाकों में मुख्तलिफ जातों के, तबकों के, मजहब को मानने वाले अलग इलाके के लोग एक साथ रहते हैं, तो एक फर्द को दूसरे फर्द की उसकी जहनियत को, उसके जहनियत को या उसके राय को, मशवरे को या उसके मजहब है या उसकी जिंदगी के किसी भी पहलू को जाहिर करने के लिए अपने आप समाजी रवादारी को अपनाना पड़ता है, यानी दोस्ताना ताल्लुकात के जरिए एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। भले ही लोग मुख्तलिफ मजहब के क्यों न हो, भले ही लोग मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले क्यों न हो, कहीं न कहीं हालात के तहत एक दूसरे की ताउन की जरूरत पेश आती है। इसलिए समाजी रवादारी शहरी बिरादरी में अहमियत की हामिल है, यानी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अब देखेंगे मजदूरों की तकसीम। शहरी इलाकों में मजदूरों को उनके हुनर और उनकी महारत की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है, क्योंकि मजदूरी करने वाले मजदूर एक ही तबके के, एक ही कैटेगरी के नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ अलग अलग दर्जों के होते हैं। और मजदूरों की जो पेशे की जरूरत के मुताबिक मजदूरों की या लोगों की, शहरी लोगों की जो महारतें हैं, उन महारतों को भी तरबियत दी जाती है, खास खुसूसी तरबियत दी जाती है, और वही तरबियत उनको आगे चलकर एक पेशे की इख्तियार करने में मदद देती है ना। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, और उसकी जो भी कोशिश है और उस कोशिश को और उसकी महारत को सही तरबियत के जरिए उसको एक सही रास्ता दिखाया जाता है, सही शक्ल दी जाती है। और मजदूरों की तकसीम शहरी इलाकों में उनके अपने हुनर, उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत वगैरह के बलबूते पर होती है। ये रहे खुसूसियात, शहरी बिरादरी के खुसूसियात, जिसमें इख्तिलाफ, गुंजान आबादी, मुख्तलिफ पेशे, समाजी हरकत पजीरी, सानवी ताल्लुकात, इनफरादी खानदान, रस्मी समाजी कंट्रोल, समाजी रवादारी, मजदूरों की
की तकसीम वगैरह शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि शहरी बिरादरी के मसाइल क्या हैं। शहरी बिरादरी के कई मसाइल होते हैं। ये तमाम मसाइल के लिए एक एक बुनियादी वजह यह है आबादी का रोज बरोज रोजाना आबादी में इजाफा होना, यानी आबादी कसरत से बढ़ रही है। वैसे ही शहरी बिरादरी में मसाइल दरपेश हो रहे हैं। सबसे पहला मसला हम देखेंगे बेतरतीब शहरी फैलाव, यानी बेतरतीब शहरी फैलाव ये एक बुनियादी वजह है जो शहरी बिरादरी के तमाम मसाइल को पैदा करने में। ये जो बेतरतीब शहरी फैलाव ये आबादी और जोग्राफियाई इलाका दोनों सतहों पर ये मसला पैदा हो रहा है, क्योंकि जितनी आबादी शहरी इलाकों में बढ़ रही है वैसे ही उनकी मांगों को पूरी करने के लिए शहरी इलाके भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में देहातों से शहरों में आ रहे हैं। जैसे जैसे लोग देहातों से शहरों में आ रहे हैं और वहां पर वो रोजगार हासिल करके कुछ वहां पर मुकीम हो रहे हैं, इस तरह से शहरों में गुंजान आबादी ये भी बढ़ रही है। आबादी का गुंजानपन बढ़ रहा है जिससे बेतरतीब शहरी फैलाव आम हो रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है, यानी जगह छोटी है लेकिन आबादी बढ़ रही है। इस तरह से बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है। अब देखेंगे बेरोजगारी, ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का मसला क्यों पैदा हो रहा है। पहली बात यह है कि सही तालीम हासिल नहीं कर रहे लोग, यानी तालीम की कमी। जब तालीम ही नहीं तो उनमें कोई हुनर वगैरह का सवाल ही नहीं और रोजगार का कोई जरिया हासिल नहीं कर सकते। अगर तालीम हासिल करेंगे तो रोजगार का जरिया हासिल कर सकते हैं, लेकिन तालीम न होने की वजह से लोग बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि देखा गया है सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में ये बात जो मालूमात के तौर पर हासिल की गई है कि बड़े बड़े शहरों में तालीम याफ्ता लोग ही बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। जैसे 4 बड़े शहर हिंदुस्तान के, जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में देखा गया है कि ज्यादा तालीम याफ्ता लोग ही बेरोजगार हैं, क्योंकि रोजगार के जराए महदूद हैं लेकिन आबादी बहुत बढ़ रही है। ये बेरोजगारी बहुत ही बड़ा मसला जो आज शहरी बिरादरी में पैदा हो रहा है। अब देखेंगे गदागरी। गदागरी यानी क्या? गदागरी का मतलब है बेगरी, यानी भीख मांगना। ये भीख मांगने वाले लोगों की तादाद शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग हद से ज्यादा गरीब हैं। इतने गरीब कि वो गुर्बत की सतह से नीचे भी जिंदगी गुजार रहे हैं और गरीबी की वजह से उन लोगों के सामने भीख मांगना यानी गदागरी एक जिंदगी के गुजर बसर का एक जरिया बन गया है। और गदागरी के लिए कई वजूहात हैं। पहली वजह यह भी है कि लोग हद से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा गरीब हैं, पहला सबब। दूसरा सबब यह है कि शहरी इलाकों में कुछ ऐसे मुनज्जम गिरोह जो पाए जाते हैं जो लोगों को या भिखारियों को भीख मंगवाने के धंधे करवाते हैं। तीसरा सबब यह है कि वालिदैन मजबूरी का शिकार होते हैं, मजबूर होकर अपने बच्चों को फरोख्त कर देते हैं, या कभी कभार बच्चों को अगवा किया जाता है तो ये फरोख्त किए हुए बच्चे या अगवा किए हुए बच्चे ये गदागरी का जरिया बनते हैं। इन बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया जाता है। तो ये कई असबाब हैं जिससे गदागरी का मसला शहरी बिरादरी में आम हो रहा है। लेकिन 1959 के तहत यानी बॉम्बे में कानून पास किया गया है कि बॉम्बे प्रिवेंशन बेगरी एक्ट के मुताबिक गदागरी को एक संगीन जुर्म करार दिया गया है। फिर भी गदागरी का मसला आम हो रहा है। अब देखेंगे बहुत ज्यादा मजमा, यानी बहुत ज्यादा मजमा का मतलब है ओवर क्राउडिंग। इसका मतलब क्या है कि शहरी इलाकों में छोटे से शहर में यानी छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा लोगों के रहने की हालत को क्या कहा जाता है? बहुत ज्यादा मजमा या हद से ज्यादा हुजूम कहा जाता है।
ये कहाँ होता है कि छोटे छोटे शहर हैं जहां पर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, यानी लोगों की ये आबादी का गुंजानपन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा मजमा पैदा होता है। यानी जगह कम होती है, लोग ज्यादा होते हैं, हर चीज के लिए लोगों की भीड़ या लोगों का हुजूम होता है, ये बहुत ज्यादा मजमा, ये भी शहरी बिरादरी का आज का एक बहुत बड़ा एक संगीन मसला बन गया है। अब देखेंगे गंदे पानी की नक्काशी, यानी हिंदुस्तान के शहरों में गंदे पानी की नक्काशी का सही इंतजाम नहीं है। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां पर पूरे तरह से गंदे पानी की नक्काशी का इंतजाम किया गया हो। लेकिन जितने भी, हालांकि म्युनिसिपैलिटियों या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, फिर भी शहरों में इतनी आबादी बढ़ रही है जहां पर झोपड़पट्टियों का भी निजाम है, जिससे गंदे पानी की नक्काशी का मसला पैदा हो रहा है कि ये सही इंतजाम नहीं है। खुलेआम गंदी नालियां बह रहे हैं और जिससे ये हवा की आलूदगी वगैरह बढ़ रही है, बीमारियों में इजाफा हो रहा है। गंदे पानी की नक्काशी ये भी शहरी बिरादरी का आज का एक मसला बन गया है। अब देखेंगे कूड़े करकट को ठिकाने लगाना, यानी मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टेज, यानी कूड़े करकट को ठिकाने लगाने का भी सही इंतजाम नहीं है, बल्कि कोशिशें की जा रही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए कि कूड़े करकट को, कचरे को साफ करना, शहरों को साफ सुथरे रखना। फिर भी आज का ऐसा निजाम बन गया, ऐसी हालत दरपेश हो रही है हमारे मुल्क में, ये कूड़े करकट को ठिकाने लगाने का भी सही इंतजाम नहीं है। अगर कचरा सूखा जमा करके जलाया जाता है तो उस पर हवा की आलूदगी यानी एयर पॉल्यूशन बन जाता है, जिससे कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। और ऐसे ही कूड़े करकट को ऐसे फेंक दिया जाता है तो उसमें भी क्या हो रहा है कि ये जो मिट्टी की आलूदगी हो रही है और फिर ये कई बीमारियों का सबब बनती है। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में दरिया में कूड़े करकट को फेंका जा रहा है, और चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई जैसे दरियाओं, समंदरों में कूड़े करकट को फेंका जा रहा है, जिससे आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी पैदा हो रही है, जिससे कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो आज हमारे मुल्क में आबादी इतनी बढ़ गई है कि शहरों में ये गंदे पानी की नक्काशी और कूड़े करकट को ठिकाने लगाने का सही इंतजाम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे मकानात और पसमानदा बस्ती, यानी शहरी इलाकों में आबादी के बढ़ने की वजह से, आबादी के गुंजानपन की वजह से देहातों से लोग शहरों में जो रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यानी सस्ते मकानात या मकानात को खरीदना आम लोगों के लिए भी, यानी दरमियानी तबके के लोगों के लिए भी ये मुमकिन नहीं है। मकानात बहुत महंगे मिल रहे हैं और हुकूमत की जानिब से ये हाउसिंग बोर्ड्स यानी मकानात की सहूलियत मुहैया की जा रही है, फिर भी इतनी आबादी बढ़ रही है कि आज भी वो कदीम जो मकानात का मसला आज भी पैदा हो रहा है। यानी कई लोग मजबूर होकर फुटपाथ पर, जहां पर लोगों को चलने के लिए बनाया जाता है, वहां फुटपाथ पर मजबूरन जिंदगी गुजार रही हैं। ये मकानात का मसला। और दूसरा ये देखा गया है, जो गरीब बस्ती है जहां लोगों को सहूलियत मुहैया नहीं है, तो वो लोग पसमानदा बस्ती में रहते हैं, जिसको स्लम कहा जाता है, यानी झोपड़पट्टियां कहा जाता है। और झोपड़पट्टियों में भी लोग गंदे माहौल में रहते हैं और किसी भी उनका जो है सही उनके सहूलियत मुहैया नहीं किए जाते, उनके रहने का इंतजाम नहीं है। ये बड़े बड़े शहरों में देखा गया है, हालांकि मंसूबे बनाए जा रहे, मंसूबा बंद शहर हैं, फिर भी देखा गया है कि ऐसे शहरों में भी ये पसमानदा बस्ती यानी स्लम एरियाज आम हो रहे हैं। स्लम एरियाज की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। यहां तक कि पंजाब का जो चंडीगढ़ है, यानी कहा जाता है कि मंसूबा बंद बेहतरीन शहर है, वो शहर भी पसमानदा बस्ती से
से महरूम नहीं है। वहां पर भी लोग यही झोपड़पट्टियों में मजबूरन जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या करेंगे, लेकिन आबादी तो बढ़ रही है और आमदनी इतनी नहीं है कि किराए का घर खरीदें, या इतना पैसा नहीं है कि खुद खरीद लेंगे जमीन या घर। मजबूरन उनको भी, अच्छे अच्छे लोगों को भी पसमानदा बस्ती में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। अब देखेंगे नक्लो हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन। शहरी बिरादरी का और एक संगीन मसला जो नक्लो हमल है यानी आमद और रफ्त के जराए। आबादी के साथ साथ आमद और रफ्त में भी इजाफा हो रहा है। ये हादसात हो रहे हैं और कभी कभी ट्रैफिक जाम का मसला भी पैदा हो रहा है। तंग रास्ते जहां पर हैं वहां तो हादसात बहुत ज्यादा, हर दिन रोजाना कई अखबारात के जरिए, टेलीविजन के प्रोग्राम के जरिए कई हादसात हमारी नजर में आते हैं और हम उसका जायजा लेते हैं। ये तमाम नक्ल हमल की वजह से होता है। इतना ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी खतरनाक बन गई है, खतरे से खाली नहीं है। एक जितनी ज्यादा आमद रफ्त में जो इजाफा हो रहा है उतना ही हवा की आलूदगी भी हो रही है और साउंड पॉल्यूशन यानी आवाज की आलूदगी भी हो रही है। इसके साथ साथ लोगों की जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। हादसात, ट्रैफिक जाम वगैरह आम हो रहे हैं और जो शहर जहां पर माशी एतबार से तरक्की याफ्ता कहलाते हैं वहां पर भी वैन, ट्रक वगैरह इसमें इजाफा हो रहा है। इस तरह से नक्लो हमल भी आज शहरी बिरादरी का बहुत बड़ा मसला बन गया है। आप देखेंगे पानी की किल्लत, यानी ये बढ़ती हुई आबादी यानी शहरी इलाकों में पानी की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं म्युनिसिपैलिटियों के जरिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए। फिर भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे कई शहर हैं जहां पर, यानी छोटे छोटे कस्बात भी हैं, छोटे शहर भी हैं जहां पर पानी की फराहमी का, सप्लाई का सही इंतजाम आज भी नहीं है। और बड़े बड़े शहरों में कभी कभार 1 घंटा या 2 घंटे के लिए पानी फराहम किया जाता है और कभी कभी 2-4 दिनों तक पानी की फराहमी का इंतजाम होता ही नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि मजबूरन कुछ शहरों में ये कुओं के जरिए या ट्यूबवेल या बोरवेल के जरिए पानी को फराहम किया जा रहा है, लेकिन पानी लोगों की जिंदगी का या लोगों के गुजारे की अहम जरूरत है। लेकिन पानी की किल्लत महसूस हो रही है और पानी के जितने जराए हैं वहां पर भी आबादियां हो रही, यानी बस्तियां वहां पर भी कायम की जा रही। क्यों? आबादी बढ़ रही है और ये जराए नायाब हैं। फिर भी ये पानी की किल्लत का मसला आज भी पैदा हो रहा है। अब देखेंगे शहरी जराइम, यानी जितने शहरी इलाके बढ़ रहे हैं उतने ही ये जराइम में भी इजाफा हो रहा है, यानी क्राइम्स बढ़ रहे हैं। क्यों? एक पहला सबब यह है कि तालीम याफ्ता बेरोजगार लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए मजबूरन इस दुनिया में कदम बढ़ा देते हैं, जराइम की दुनिया में, और मुजरिम बन जाते हैं। और दूसरा, ये झोपड़पट्टियों में रहने वाले या पसमानदा बस्तियों में रहने वाले लोग भी किसी न किसी के बहकावे में आकर जुर्म कर लेते हैं। और कुछ ऐसे खाते पीते घराने के लोग हैं जो अपने ऐश और आराम की जिंदगी गुजारने के लिए, ज्यादा पैसा या दौलत हासिल करने के लिए जराइम करना अपना एक तर्ज समझते हैं, एक स्टाइल समझते हैं और जुर्म कर लेते हैं। अंजाम का उनको अंदाजा नहीं रहता, लेकिन इब्तिदा तो कर ही लेते हैं। और बड़े बड़े शहरों में देखा गया है कि जराइम करने वाले या मुजरिमों के पीछे, यानी उनका बैकग्राउंड, उनका बैकअप जो है, कई सियासतदान होते हैं, कई आराम जिंदगी गुजारने वाले या ये जो आलीशान जिंदगी गुजारने वाले लोग उनको सपोर्ट करते हैं, या कुछ शहरों में अमीर लोग होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं ये काम अंजाम देने में। इसलिए बड़े बड़े शहरों में जराइम आम हो रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि आजकल लोगों की जरूरियात की सही तकमील नहीं हो पा रही है। जैसे ये जहेज का जो मसला आ रहा है, एक बहन मजबूर हो जाती है और लेकिन उसका भाई जो है लाचार हो जाता है, उनके पास पैसा नहीं रहता कि उसको जहेज देकर शादी वगैरह करने के लिए, तो ऐसे बाप या भाई जो है जहेज की इस
मांग को पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जराइम बखूबी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो आज ये शहरों में जराइम आम हो रहे हैं, जैसे लूट मार, अगवा करना, चोरी करना, बैंकों को लूट लेना, कत्ल कर देना या एक दूसरे की जिंदगी से खेलना या वगैरह वगैरह। ये तमाम जराइम शहरी बिरादरी में आम हो रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में शहरी बिरादरी के माने, इसके तारीफ और इसके खुसूसियात और शहरी बिरादरी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मसाइल के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश की है।